राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे ओ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज भाषी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम। कल तक हम लोग स्मरण किए थे अद्भुत जो महापुरुषों का जीवन होता है, जो श्रीधाम वृंदावन के रस में मग्न हैं, उनका बाह्य आचरण देख करके पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। वो कोई संत भक्त ऐसे हैं जो बाह्य जो चिन्ह है वो धारण करते हैं, कोई नहीं करते हैं। कोई तो बहुत बहिर्मुखों के संग में बैठे देखे जाते हैं, उनसे ठट्ठा करते देखे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े चरस पीने वाले, गांजे पीने वाले भी होते हैं, और बड़े बहुत विचित्र उनकी अवस्था भी होती है। तो मैंने समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग श्रवण किए होंगे, एक महात्मा थे उनका नाम था श्री रामदास काठिया जी महाराज। श्री रामदास काठिया जी महाराज, जब उनका शरीर छोटा तो 17 दिन तक लगभग जो उनके मंदिर में जो राधा बिहारी जी ने पधरावनी करवाई थी जुगल जोड़ी की, तो उसमें से राधा रानी की आंखों से आंसू सूखता नहीं था। 17 दिन तक आंखों से आंसू नहीं सूखा। और मंदिर में उन्होंने कई बार दर्शन किया था प्रिया प्रीतम अंतरंग सखियों का। तो वो एक बार किसी ब्रजवासी ब्राह्मण ने होड़ लगा दी, और देखिए इतनी सी चरस 50 ग्राम चरस बहुत नशीली होती है, गांजा नशीली होती है, भांग नशीली होती है। किसी ने 1.25 सेर चरस और 1.25 सेर भांग की बाजी लगा दे, बहुत बड़ी सी चिल्लम बनवाई और उसमें भरवा करके ऐलान कर दिया कि जो इसको पी जाएगा उसको हम सिद्ध संत मानेंगे। एक बार में जो पी जाएगा उसको हम सिद्ध संत मानेंगे। तो बहुत संत गए और दम लगाए, लेकिन वो उसमें धुआं नहीं निकाल पाए। तो उन्हें कही, महाराज जी अब तो आप ही एक हैं, हम संतों के सिरमौर हैं आप, नहीं तो संतों की वो त्यागियों की इज्जत जा रही है। उनके चलो भैया चलते हैं। एक ही बार में सब पी के बताओ, 1.25 सेर चरस कम होती है क्या? कुछ नहीं हुआ उनको। अब जो प्रियालाल की प्रेम में मगन है, उनको तो मीरा जी को विष क्या किया, अमृत बन गया।
मीरा राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। तो ये बड़े विचित्र महात्मा होते हैं, इनको समझना। और जैसे एक गौड़ीय संप्रदाय में एक महात्मा हुए श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी, वो भी बड़े विलक्षण महात्मा हुए, अद्भुत सामर्थ्य वाले। तो ये जो बात है ये वृंदावन की बात है। वृंदावन के जो रसिक जन हैं उनकी बहुत विचित्र अवस्था होती है, बहुत विचित्र उनकी दशा होती है। उनको उनकी अवस्था के बारे में अंदाज लगाना सर्वसामान्य सर्वसाधारण के बस की बात नहीं है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं जिनको प्रिया जो की सेवा में अभिरुचि जाग गई है, जिनको प्रिया प्रीतम की माधुरी स्फुरित होने लगी है, जो उस प्रेम में मगन रहते हैं, सदा उनकी लीला में पगे रहते हैं, उनकी लीला का अनुसंधान करते हैं, नाम सुधा सिंधु में अवगाहन करते रहते हैं, धाम की माधुरी उनके सामने स्फुरित होती रहती है। ऐसे जो महात्मा हैं, जो प्रिया प्रीतम की सेवा में संलग्न हैं, पल पल में उनकी मुखकमल की माधुरी देख रहे हैं, उनकी मीठी मीठी बात सुन रहे हैं, उनकी लीला का समास्वादन कर रहे हैं, ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो भक्त हैं, अलम विषया वार्तया नरक कोटि विभत्सया। विषय वार्ता तो विषयी पुरुषों को अच्छी लगती है ना, जो विषयी जन हैं, जो सांसारी जन हैं, उनको इसकी चर्चा बहुत मीठी लगती है। तो आप बताइए, जिनको प्रिया जो कि मुस्कान स्फुरित हो रही हो, नकबेसर की छटा, जिनको शीश फूल का सुंदर माधुर्य, सुंदर प्रिया जो कि चुनरी का जो घूंघट है, उसमें जो मुखमंडल का दर्शन हो रहा है, गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, तीन पर कुंडल लोल अलकन सो अरे। अरे अलकन नगम जरे जगमग ही श्रवण सुहावने, रदन छद रद बदन में सुख सदन मदन मुहावने। सच पूछिए तो यही अमृत है, यही अमृत ने, अमृत का भी अमृत है, लेकिन अतिशय देह में आसक्ति होने कारण, संसार में आसक्ति होने कारण और इस सब काई में लिपटे रहने के कारण प्रिया प्रीतम की स्फूर्ति नहीं होती है और उनकी शरणागति नहीं है, उनके ऊपर उतना दृढ़ भरोसा नहीं है। नहीं तो प्रिया प्रीतम, आप लोग ये जहाँ हम रह रहे हैं ये कोई सामान्य चीज नहीं है ना, प्रिया प्रीतम का घर है। महावाणी सिद्धांत सुख निज घर श्यामा श्याम, ये श्यामा श्याम का घर है, श्यामा श्याम का निवास स्थान है, श्यामा श्याम की केली स्थली है, निज घर श्यामा श्याम उनका कलोल स्थान है। तो अलम विषया वार्तया नरक कोटि विभत्सया। अरे रहने दो, ये तो विषय चर्चा, तो जो नरकों में कष्ट मिलता है उससे करोड़ों गुना दुखद लगता है। अगर कान में थोड़ी सी भी बात पड़ जाए तो, जानते कौन कह रहा है? जिनको प्रिया जो के मुख कमल की स्फूर्ति हो गई है, जिनको जो सेवा में उपस्थित हो गए हैं, जो यहाँ बैठते हैं और निकुंज में सेवा में पहुंच जाते हैं, यहाँ रहते हैं, प्रिया प्रीतम केली देख रहे हैं, उनकी वार्तालाप सुन रहे। जो प्रिया जी की वार्तालाप सुन लेगा जी, बताइए ना। अहो मेरे लाल, अहो मेरे लाल, भामते प्रीतम, अहो मेरे लाल, भामते प्रीतम, भावते प्रीतम, लाड़िले प्रीतम, भावते प्रीतम, लाड़िले प्रीतम, अहो मेरे लाल,
भाम ते प्रीतम, अहो मेरे लाल भाम ते प्रीतम। तुम ही सो लागत नी को सो श्यामा प्यारी, तुम ही सो लागत नी को। ये ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्यामा प्यारी जो, हे प्रिया जो, आप ही से वृंदावन, आप ही से कुंज, आप ही से निकुंज, संपूर्ण यावन मात्र आप उपस्थित हैं, गरबैयाँ दे रखी हैं, सम्मुख हैं तो सब अच्छा लग रहा है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम ही सुलागत निको। जल बिन कमल भवन बिन दीपक, सुमन सुगंध बिन फीको, तुम ही सुलागत निको। जैसे मानो सुंदर जल है, जल का सरोवर है, उसमें कमल नहीं होता है तो उसको उतना उसकी शोभा नहीं होती, उस सरोवर की वैसी शोभा नहीं होती है। सुंदर भवन मन मंदिर है और उसमें दीपक घी का न जल रहा हो, तेल का न जल रहा हो तो बड़ा भयंकर लगेगा, वो डरावना सा लगेगा। सुंदर सुंदर लाल लाल, पीला पीला, शुक्ल वर्ण का, हरित वर्ण का, रंग बिरंग का सुमनस हो और उसमें खुशबू न हो तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ठाकुर जी उदाहरण दे रहे हैं कि जल बिन कमल, जलाशय कमल रहित शोभा नहीं पाता। भवन अर्थात मंदिर है, उसमें सुंदर दीपक न जलने हों तो रात्रि में भयानक लगता है, डरावना सा लगता है। सुमन बहुत सुंदर हो किंतु अगर उसमें सुगंधी नहीं तो भौरा उस पर नहीं आता। इसी तरह सब कुछ है प्रिया जो, अगर आप हमारे सम्मुख नहीं हैं तो सब फीका फीका, निरस निरस, सब निरस ही निरस। तो दोनों श्यामा श्याम वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसी वार्तालाप जिनके कानों में गुंजायमान हो रही है। सखी जन तो श्रवण कर रही हैं। जानते हैं हम लोग को इतना सौभाग्य है ना, इतना बढ़िया मौका मिला हुआ है, पता ना अन्य जन्मों में ऐसा मिला था कि नहीं मिला था। श्रीधाम वृंदावन का वास बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग यनो, मानुष तन वृंदा विपिना, रसिकन संग विविरूप। बार बन ऐसा ऐसा संजोग बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। कैसा संजोग? बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप, कि मानुष तन कि मनुष्य बन जाएंगे, उसमें वैष्णव हो जाएंगे, उसमें रसिक आचार्यों की पदाश्रित हो जाएंगे। हमारे एक श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज, जिनको महावाणी प्राप्त हुई थी, प्रिया प्रीतम ने श्री हरि प्रिया सखी को आगे करके दिलवाया था। उन्होंने एक बात लिखी है कि ये जो जीव है कोटि कोटि वर्ष तक रजाश्रय होता है, नहीं कोटि कोटि वर्षों तक तमाश्रय होता है। तमोगुण आप समझते ही हैं, जैसे पशु हैं, मान लो भैंसा है, पशु वृंद जो है वो तमाश्रय तो है, बस उनको पैसे पेट भर गया फिर सो जाएगा। पशु का काम यही होता है कि पेट भर जाएगा तो वो सो जाएगा, फिर भूख लगेगी तो उसके लिए प्रयास करेगा। और तम माने क्रोध के वशीभूत रहता, अहंकार के वशीभूत रहता है, जड़िमा उसको छाई रहती है हमेशा। तो कह रहे हैं कि कोटि कोटि वर्षों तक ये जीव जो है तमाश्रय होता है, फिर कोटि कोटि वर्षों तक रजाश्रय होता है, रजोगुण से मतलब आक्रांत रहता है, वशीभूत रहता है, माने सुख प्राप्ति की लालसा, सुख भोगने की लालसा, उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है और हर तरह का उसमें सुख आ जाएगा। फिर कोटि कोटि जन्मों तक सत्वाश्रय रहता है, उसमें बड़े हृदय में बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, दान की, पुण्य की, व्रत की, महिमा की, कामनाओं की पूर्ति की, स्वागिक आदि 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 आदि। वो किसी को सताता नहीं, किसी को दुखी नहीं करेगा, किसी को लूटे पड़ेगा नहीं, बड़े
अच्छे स्वभाव का होता है, लेकिन वो प्रिय प्रीतम को प्राप्त करने को उसके हृदय में लालसा नहीं जागृत होती है। तब कह रहे हैं कि फिर कोटि कोटि जन्मों तक सत्वाश्रय को प्राप्त किए रहता है, तब जा करके ये सखी भाव के उपासकों का उसको संग मिलता है। उसके हृदय में वृंदावन के रस के लिए प्रिया जो की कृपा होती है, रज की कृपा होती है, तब उसके हृदय में तड़फन जागृत होती है कि ये मधुर रस क्या है। यहाँ प्रिया जो अन्न सन पर भुज दिए परस्पर मन हर सामर गौर, चित्रित के ने मुख चोम चोम सौंदर्यताय सौरभ सुभाय रहे अली आलिन लोचन लुभाय, अपनी प्रिया जो रूप सुव्यंजन सेवे सकल लगी चहुओरी, आनंद सिंधु छकोरी। परम चतुर जिय की सब जाने, समझ समझ सोई विदिबाने, मुखते जोई जो बचन बखाने, जाको सुन दो वो रुचिमान। जो सखी मुख से वही बात कहती हैं जो प्रिया प्रीतम को रोम रोम को, उनके कानों को अच्छी लगती है। मुखते जोई जो बचन बखाने, तिनको सुन दो वो रुचि माने। तो मैंने वास्तव में इस किंकरी भाव, सखी भाव का आश्रित हो जाना, श्रीधाम वृंदावन में जो प्रिया प्रीतम कुंज निकुंज में रमण कर रहे हैं, कलोल कर रहे हैं, इनकी लीलाओं का आस्वादन करना, श्रवण करना, मनन करना, इनका हो करके जीना, इनके हो करके रहना, इनकी शरण में रहना, इन्हीं के बाट देखना, इन्हीं के मुख कमल के मधुकर होके रहना, ये वास्तव में परमाद्भुत बात है, बहुत विशेष कृपा की बात है। एक कृपा करे हो यशु होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, ना कादिक न स्वर फल पावे, जाय आय में आयु बितावे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रिया प्रीतम के ऐसे रसिक जन हैं जो उनके रूप माधुरी के आसक्त हैं, जैसे कहते हैं ना कि आसक्त उपासक दंपति के, दंपति प्रिया प्रीतम के जो उपासक होते हैं वो आसक्त होते हैं, उनके रूप माधुरी में उनकी आसक्ति होती है, उनमें उनका जैसे उनको ममता हो गई है, ममता, भारी ममत्व है प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी में। देखत देखत कल नहीं माई, बिन देखे बिरही वह जाई। तो ऐसे जो महानुभाव है ना, वो कह रहे हैं कि अलम विषया वार्तया, अरे रहने दो, बस करो बस करो बस करो भैया, ये तो विषयी लोगों की चीज है जो नश्वर भोगों के पीछे पागल हो रहे हैं, ये उनकी चीज है। अलम माने रहने दो, बस बस, निषेध कर, मत बोले जादे। अलम विषया वार्तया नरक कोटि विभत्सया। ऐसा एक प्रसंग आता है, आप लोगों को, हम लोग सबको विचारना चाहिए। जब श्री पंडित जी महाराज थे, मैंने ऐसा साधक मिलना कठिन पड़ेगा आपको, श्री गया प्रसाद पंडित जी जैसे। वो अपने गांव से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल जाया करते थे गंगा नहाने, जब वो गृहस्थ में थे तब। तो वो जाते तो उनसे लोग जहाँ जिस मोहल्ले में, जिस गली में रहते थे, जिस ठौर पे रहते, दुनिया उनसे बहुत प्रभावित होती थी। ऐसा उनमें सत्वगुण था, ऐसा माने अद्भुत गुण। तो और जहाँ रहते थे वो संध्या को कुछ समय निकाल के सत्संग अवश्य किया करते थे। तो उनकी सत्संग में ऐसी मतलब आकृष्टि होती कि अच्छे अच्छे लोग जरूर उससे आकृष्ट हो जाते। तो उनका एक दल हुआ करता, उनकी एक मंडली हुआ करती, जहाँ भी रहते थे एक उनकी मंडली हुआ करती थी। और मंडली के बाद जानते क्या होता है, मंडली में सब एक समान थोड़ी ना होते, उसमें कोई थोड़े क्रोधी भी होता है, थोड़ी कोई आलसी भी होता है, लेकिन झुका भगवान की तरफ सब में हुआ करता था। तो गंगा नहाने जाते थे तो भाई 35-40 किलोमीटर जाना, फिर पैदल ही आना, और कुछ देर वहाँ रह के जप करना, जब गंगा जी का ध्यान करना, उनकी महिमा सुनना। तो सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेके जाते, बना बना करके। तो कहते पंडित जी
आप भी इसमें से ले लो। बोले नहीं भैया, अपनी अपनी कमाई के खाओ, सब तो बढ़िया रहेगा। फिर वो शर्त होती कि भाई कोई हमारे संग चलेगा वो फालतू बात नहीं करेगा, नाम जप करते हुए चलेगा, मौन होके चलेगा। अगर लघु शंका लग जाए तो लघु शंका कर लो, फालतू घर के शरीर की बात करो तो फिर हमारे संग मत जाओ। हमें कोई आप लोगों की जरूरत नहीं है, हम अकेले बढ़िया है। तो मैंने रास्ते में नाम जप करते जाना, नाम जप करते जाना। तो बताइए कितनी बढ़िया साधन बनी हो। और फिर कहीं कथा बाँचते तो कथा, आप देखिए कथा के बाद फिर कुनमुन कुनमुन भुन 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 शुरू हो जाता है। जहाँ कथा बंद हुई कि फिर कहाँ से आए, कैसे आए, क्या हुआ क्या, फिर कथा तो गई उड़, और फिर वही सांसारिक चर्चा होने लग जाती है। तो वो कहते कथा सुननी है तो कथा के बाद या तो आप यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से रुको तो चुपचाप भगवान के नाम लो, उनकी जो श्री विग्रह है उनका दर्शन करो, फालतू चर्चा मत करो। मैंने ऐसा साधक मिलना बहुत। परिक्रमा लगाते गिरिराज जी की, तो जहाँ से उठाते प्रणाम कर लिया, उसके बाद मौन, शौच आदि करके कुटिया से जाते कि बीच में लोग शंका न कर, थूक ना हो, कहीं मान लो खंखारी आ जाए, थूक आ जाए, खांसी आ जाए, तो परिक्रमा के बाहर। और मान लो संयोग बसात अगर मान लो लघु शंका ही लग गई, तो जहाँ तक चले हैं वहाँ तक रुक जाएंगे जा कर के, और परिक्रमा से बाहर 10 कदम दूरी पे जा कर के लघु शंका करेंगे। फिर कोई जल की व्यवस्था वहाँ धो लेंगे, फिर जहाँ परिक्रमा छोड़े उससे पीछे 5 कदम हट जाएंगे और प्रणाम करके फिर नाम जपते हुए फिर उठाए। ऐसा कहाँ करे भाई। कहते अगर ऐसी कोई परिक्रमा दे तो ब्रज की परिक्रमा है, गिरिराज जी की, वृंदावन की परिक्रमा छोटी मोटी चीज है क्या? वो बहुत बड़ी साधना है। अगर ऐसे करी जाए तो आने इधर ताकते उधर ताकते, पचर पचर बात करते, निंदा करते, फिर तो विष बना रहे हैं आप, बंधन बना रहे, बंधन। तो जो ऐसे महानुभाव है ना, उनका वास्तव में जीवन भी वैसा ही होता। अलम विषया वार्तया, उनके पास कोई ऐसी वैसी कोई बात कर ही नहीं सकता। कह रहे नरक कोटि विभत्सया, नरक में जो पीड़ा दी जाती है उससे करोड़ों गुना ज्यादा तुम ऐसी चर्चा करते हो तो मेरे कानों को दुख, हृदय को दुख होता है। उससे भी नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमवत। ये जानते हैं किसकी स्थिति है? जो राधा चरण उपासी हैं। चित्ते न में रोचते, जो राधा रानी के चरण कमल की माधुरी के सिवा जिन्हें कुछ रुचता नहीं है। राधेति में जीवनम, राधा रानी का नाम ही जिनका जीवन है। विद्या परा द्वैक्षरा, जो 2 अक्षर का नाम है, जो परा विद्या रूपा है, जो प्रेम रूपा है, जो रस रूपा है, जो प्रिया जी के कैंकर्य को देने वाला है, और उसकी जो उपासना करते हैं उनको भला, जो प्रिया जी को मुख देख रहे हैं, उनकी हंसी देख रहे हैं, उनकी वार्तालाप सुन रहे हैं, उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं, और मान लो अभी प्राप्त नहीं हुई है उसकी साधना कर रहे हैं, हृदय देश में सखी भाव धारण करके प्रिया प्रीतम को लाड ला रहे हैं, तो प्रिया प्रीतम तो मान रहे हैं, लेकिन साधक को हृदय की मलिनता कारण उतना विश्वास नहीं होता है। तो ऐसे जो साधक हैं उनको भी इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। नरक कोटि वत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमोवत। श्रुति की चर्चा, वेदों की चर्चा, उपनिषदों की चर्चा, जिसमें ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म चर्चा परायण, ब्रह्म विचार परायण जो जन है, तो वो अपनी जानने में अपने हिसाब से अपनी साधना के अनुसार तो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो राधा रानी के चरणों की उपासना करता है वो कहता है ये तो हमें लगता है श्रम एवं ही केवल। इसमें इस श्लोक में जो प्रिया जी की किंकरी की सखी की जो स्थिति है ना, उसका वर्णन किया गया है, और उनको ये जो अन्य अन्य बातें कैसी उनको अप्रिय लगती हैं, कैसे उनको नहीं रुचती है, जो प्रिया जी के रस में मगन है। तो श्रुता वृथा श्रुति कथा श्रमवत। अंत में वेदों में प्रायः कर्म कांड और ज्ञान कांड की विशेष बातें हैं।
तो जो प्रिया प्रीतम के नामामृत में डूब रहा है, लीलामृत में डूब रहा है, बताइए उसको बातें जचेंगे क्या? ज्ञान कांड की बातें, ज्ञान पक्ष की बातें, कर्म पक्ष की बातें उसको रुचती नहीं है। वृथा श्रुति कथा, माने श्रुतियों की जो चर्चा है, जिस जो ज्ञान से परिपूरित है, ब्रह्म ज्ञान से परिपूरित है, और जो कर्म कांड से परिपूरित है, उनको ये बातें रुचती नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि भैया ये तो जैसे तुस कुटने से केवल हाथ में चोट लगती है। तुस माने होती है भूस, धान की भूस है, धान उसमें चावल नहीं है, उसके भूस को कूटेंगे तो क्या मिलेगी आपको? उसमें से चावल तो मिलने से रहा, तो उसमें हाथ में चोट ही तो लगेगी ना। तो वृथा श्रुति कथा श्रमवत विभि में कैवल्यतः, हमारे गौड़ीय कुछ आचार्य हुए, वो तो कह रहे हैं कि वो मुक्ति पिशाचिनी है। क्या है भाई? जैसे पिशाचिनी चुड़ैल को देख कर डर लगता है, वैसे मुक्ति की बात करने से मुझे बड़ा भय लगता है। और कहीं मुक्ति आ जाए, बोले कि भाई मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूँ, तो वो कहते हैं भैया ऐसी मुक्ति तो हमें इतनी भयानक लगती है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो देखिए कैसी विचित्र स्थिति है, जिसमें बड़े बड़े ऋषि जन जिसकी साधना में लगे हुए हैं, वो राधा चरण का जो उपासक है, वो इनको हाथ जोड़ता है, इनसे दूरी बना के रखता है, उसको इन बातों से कैवल्यतः, कैवल्य माने ऐक्य, माने ब्रह्मैक्य, ब्रह्म में ब्रह्माकार हो जाना, ब्रह्मानंद में ब्रह्मानंद हो जाना, ब्रह्मानंद स्वरूप हो जाना। ये राधा चरण उपासक कह रहे हैं कि विभे में कैवल्य, मुझे तो ये कैवल्य की बातों से बड़ा डर लगता है, बहुत भय लगता है। विभे में कैवल्यतः परेश भजनोन्मदा यदि सुखादय किम ततः, परमेश्वर के भजन में, ईश्वर के भजन में, भगवान के भजन में, भगवान सुखदेव जी जैसे महात्मा अगर उसमें लगे हुए हैं। आप लोग पहले श्रवण किए हैं कि जब श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, उसी समय उत्पन्न होते ही 12 साल के हो गए वो, और नाल छेदन भी नहीं हुआ, नाल को लेकर के कंधे पे डाला और अलग छिलेंग वन की तरफ जाने लगे। और पुत्रेति तन्मयतया तरवो भी नेदु, हे पुत्र, हे सुखदेव, हे सुखदेव। तो उधर से भी आवे कि हे सुखदेव, हे सुखदेव। फिर अंत में वन में चले गए और वहाँ वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। लेकिन जब इस बात को श्री वेदव्यास जी को बड़ा दुख रहा कि मेरा इतना सुंदर बेटा, इतना लायक बेटा, इतना भक्त बेटा, इतना ब्रह्मानंद में मगन रहने वाला, अगर मेरे पास रहता तो उसे सत्संग लाभ होता। लेकिन देखो वो एकांत में जा करके और ब्रह्म विचार परायण है, ब्रह्म चिंतन परायण है, ब्रह्मानंद में मग्न हो रहा है। तो उनके मन में हमेशा बनी रहती कि बच्चा मेरे पास पुनः आ जाता ना, तो इसे बहुत सत्संग लाभ हुआ होता। तो उन्होंने एक युक्ति रची, अपने शिष्यों को भागवत आदि पढ़ाया और वन में भेजा। और वे संविदा आदि लेने के लिए उनके शिष्य वर्ग जाया करते थे, और वहाँ सुंदर जो भागवत जी के जो श्लोक है ना, उसको गान करते थे अपनी। तो एक उनकी युक्ति काम कर गई। और श्री सुखदेव जी जहाँ निमग्न थे, वहीं पे जो सतीर्थ थे, जो विद्यार्थी गण थे, वे सुंदर सुंदर संविदा उतार रहे हैं, चयन कर रहे हैं, पुष्प चयन कर रहे हैं, और वहीं पे सुंदर भागवत जी के सुंदर सुंदर श्लोकों को गाया करते थे। तो श्री कृष्ण चरित्र को सुन करके उनका जो ब्रह्मानंद में जो चित्त मग्न था, वो आकृष्ट हो खींच के आ गया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययद्यप्य साधवीं लेभेम गतिम ताम धातु चिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम, कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। अहो वकीयम
स्तन कालकूटम। अरे भैया कितने आश्चर्य की बात है। देखो जो वकी मैंने राक्षसी पुतना जो अपने स्तन में हलाहल विष विलेपन करके आए थे और उसने श्री कृष्ण के मुख में प्रदान किया, उन्होंने हलाहल विष पान कराया, किंतु उसके प्रतिफल रूप में जो उन्होंने जसोदा को गति दी वही मातृ गति उसको प्रदान किया। भगवान ने मातृ की गति प्रदान की। बताओ इनकी कम वा दयालुम शरणम, भला इनसे दयालु कौन हो सकता है कि हलाहल पिलाने वाले को मातृ की गति प्रदान करें। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके भला हम किसकी शरण में जावें। तो मन डगमगाने लगा। तब तक दूसरा बालक ने गान कर दिया, वरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालम रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तब तक दूसरे सुंदर ठाकुर जी को जो नटवर वेश जो गोप ग्वालों के संग में वन में प्रवेश कर रहे हैं, अकेले कंधे पे हाथ रखे हुए, कुछ बालक दाएं और कुछ बाएं और कुछ पीछे, और सुंदर ठिठोली करते हुए इतराते इठलाते हुए और वन में कैसे बिना पादत्राण के रमण कर रहे हैं ठाकुर जी। कैसी सुंदर उनकी नटवर वेशभूषा है। अब इसको तो सुनते ही भैया ये श्लोक तुम लोग कहाँ से सुने हो, क्या परिचय है तुम्हारा, तुम्हारे गुरु जी कौन है। वो जो ब्रह्म चिंतन परायण थे श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान आकृष्ट हो गया। कृष्ण की माधुरी श्रवण मात्र से लीला मात्र, उनके पीछे पीछे आ गए कि तुम्हारे गुरु जी कहाँ रहते हैं, हमको भी ले चलो, हम भी ये सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे महानुभाव परेश भजन मदा यदि सुखादय किम ततः। अगर ईश्वर के भजन में महामनि सुखदेव आदि जैसे भक्त भी अगर निमग्न हैं तो भी हमें उसे क्या लेना देना है। तो जो ब्रह्म चिंतन परायण थे, ब्रह्म विचार परायण थे, उससे जो है विमुखता हो गई। श्री कृष्ण ठाकुर जी की रूप माधुरी की चर्चा को सुन करके, उनकी उदारता उनकी दयालुता को देख करके सुन करके, और उसके बाद बहुत सुंदर उन्होंने जो रस में, आप लोग देखिए ना, जो पंचम जो है पंचम महाप्राण भागवत जी में कैसा उद्घाटन किया। तो परेश भजनोन मदा यदि सुखादय किम ततः परम तुम राधिका पद रसे मनो मज्जतो। मेरा मन तो सभी को प्रणाम है, ऐसे ऐसे जो महानुभाव हैं, लेकिन मेरा मन, मेरे से पूछो तो मेरा मन तो केवल प्रियाजू का जो चरण कमल है ना, प्रियाजू के जो गौर गौर सुभग गोरी के गोरे पाँव, सुभग गोरी के गोरे पाँव, जो गौरांगी गौर चरण वाली गौर चरण कमल वाली सुंदर जो पत्रक से पत्रांकित अनवट बिछिया शैलंकृत महावर चंद्रंजित, ऐसी जो सुंदर जिनके कोमल कोमल चरण हैं, जो वृंदावन की बीथियों में विचरण करती रहती हैं, और सखी जन जिनकी बड़ी तत्परता से प्रीतिपूर्वक परिचर्या करती हैं, और प्यारे रसिक शेखर लाल जी जो हैं वो दक्षिण भाग में विराजमान होकर के और प्रिया जी के चिबुक को अपने कर कमल में पधराए हुए, करे करन में चिबुक चरण में नई नई गति उपजावें, बदन विलोकन में न आघात अनसन पर भुज दिए। ऐसी जो प्रिया जो प्यारे की वाम दिशा में विराजमान है और प्यारे रसिक शेखर लाल जी उनके मुख कमल की माधुरी को अवलोकन कर रहे हैं, ऐसी जो राधा रानी है उनके चरण कमलों की सेवा, चरण कमल की माधुरी की सेवा, सच पूछो तो मुझे और कुछ रुचता ही नहीं है। माने ये विशुद्ध राधा दास्य, राधा की सखी हैं, राधा रानी की सहचरी हैं, राधा रानी की किंकरी हैं, ऐसी इनकी विचित्र स्थिति है। विशुद्ध विशुद्ध और परम विशुद्ध, केवल मधुर रस के पीवैया हैं, मधुर रस के भोक्ता हैं, और श्यामा जी के सिवा किनको कुछ, हमारे माई श्यामा जी को राज जाके अधीन सदाई सामरो
सदा ये सामरो जाके अधीन सदा ये सामरो जाके अधीन सदा ये सामरो या ब्रज को सिर का ब्रज को सिर का। इसमें एक और बात विचार करने की है, थोड़ा ध्यान देंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे मान लीजिए आप अपनी तरफ से, जैसे बंदर का बच्चा नहीं होता है, उछल उछल के पीठ पे चढ़ता है, माँ के वो पेट में जो उसे चिपक करके उसको अपने हाथों पाँव से बांध लेता है। बंदरिया उतनी संभाल नहीं करती। तो एक संत ने, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बार, क्योंकि हमारे जो बक्सर वाले महाराज जी थे ना, श्री मामा जी महाराज, उनको एक बार सीता जी प्रकट होकर के उनको भैया ने कहा था कि भैया, और उनको राखी बांधी थी उन्होंने। एक बार वो घटना ऐसी है, थोड़ा विचारिएगा, कि जब एक बार वो एक बक्सर में एक खाकी बाबा नाम के संत रहा करते थे, बहुत सिद्ध महात्मा, उनका सखी भाव सिद्ध था और बड़े जल, गंगा जी के जल पे वो चले करते थे। ऐसी उनकी, अब मान लीजिए कम से कम बात 80 वर्ष पहले की होगी जी, 60 70 80 वर्ष पहले की बात होगी। उस समय जब अंग्रेजी शासन था ना, तब की बात है। तो उस समय के सिद्ध महात्मा माने जाते थे उस बिहार क्षेत्र के। बड़े बड़े उस समय के जो प्रशासनिक लोग भी उनके चरणों में नतमस्तक हुआ करते थे, और जो बड़े रियासत के लोग नहीं होते ऐसे, और जो गरीब तबके के लोग भी उनमें श्रद्धा रखा करते थे। तो संजोग से उनके दर्शन करने कई बार गए मामा जी, उनके दर्शन किए, फिर उनका उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। शिष्यत्व ग्रहण करके और फिर उनके मंत्र का जाप करते थे, और रोज प्रायः गुरुदेव का एक बार दर्शन करने का अवश्य प्रयत्न करते थे। एक बार क्या हुआ, कुछ वर्षों की वो दीक्षा ले चुके थे, रोज बड़े नियम से मंत्र जाप करते, गुरुजी में बहुत श्रद्धा रखते थे। एक बार ऐसे ही वो मतलब माथे पे तिलक नहीं था, और मैंने जल्दी जल्दी में उनको ध्यान, किसी काम को करके आए और तुरंत गुरु जी के दर्शन करने के लिए भाजे। और वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ी मतलब रात्रि हो गई। जाकर गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने ऊपर नीचे देखा, बोला ये क्या है? तो चांडाल जैसे लग रहा है। अरे जो वैष्णव जन पार्षद होते हैं भगवान के, उनकी पहचान माथे पे तिलक है, गले में कंठी है, ये तो कैसा लग रहा है? अरे तेरे जैसे को तो जाके गंगा में डूब के मर जाना चाहिए। अबे बात लग गई महाराज। वो चले गंगा जी में। गंगा जी में जहाँ की हाथी डूब जाए, वहाँ गंगा जी में प्रवेश करके सोचे कि भाई यहाँ तक घुटना भर जल है, चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते। मैंने लगभग आधे किलोमीटर चल गए गंगा जी में, इतना से जल आगे बढ़ाई नहीं। कहाँ डूब के मरे, कहाँ डूब के मरे। फिर उसी में सीता जी जहाँ गहराई आई ना, अब बिल्कुल उसमें डूब ही जाते, तब तक छोटी 8 साल की लाली प्रकट हुई। बोली भैया कहाँ जाए, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ। वो सीता जी का स्वरूप देखा तो मुग्ध हो गए, विमोहित हो गए, और उनको कहा कि अब आगे मत जाओ, अब जाओ गुरुदेव तुम्हें स्वीकार लेंगे, ठीक है, जाओ तुम्हें गुरुदेव स्वीकार कर लेंगे। फिर गुरुदेव के पास आए, बोले तू कैसे जिंदा कैसे चला आया? तो उन्हें घटना बताया कि ऐसी ऐसी बात है। बोले भी हृदय से लगाया, तेरे पे तो कृपा होगी भैया। फिर वहीं से उनका नाम पड़ गया मामा जी। तो ये धीरे धीरे पूरे भारत में बात फैल गई। सभी संत महात्मा उनको मामा 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 कहा करते थे। तो एक बार राम सुखदास जी महाराज ने पूछा, आपने नाम सुने ना, श्री राम सुखदास जी महाराज, अपने भारत के माने हुए और सिद्ध महात्मा हुए, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए। उन्होंने पूछा कि एक बात पूछूं आपसे? उन्होंने कहा कि हाँ पूछिए।
तो ये जो आपका नाम जो मामा जी मिला है, केवल आपके तरफ से है कि उन्होंने कुछ आपको, मन उधर से भी कुछ मिला था कि केवल आप ही के संसारी कहती है, दुनिया ही केवल कहती है कि संसारी लोग ही कहते हैं कि उधर से भी कुछ बातें बनी है? मामा जी लगे रोने, डब 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 डब। बोले सरकार, एक झूठा बोल देगा, दूसरा झूठा बोलेगा, तीसरा झूठा बोलेगा, लाखों जनता जो भारत के हमें मामा मामा कहती है, तो कोई ना कोई बात तो होगी ना। जब संत ही हमें मामा मामा कहते हैं तो संत झूठे थोड़ी नहीं बोलते होंगे। उधर से श्री राम सुखदास जी महाराज भल 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 रोवे लगे, इधर से इनकी आंसू की धारा। कहने का मतलब ये प्रामाणिक बात है, केवल हमारी ओर से नहीं है। तो कहने का मतलब आप भजन करते हैं कि मैं सखी हूँ सखी हूँ सखी हूँ, सखा हूँ सखा हूँ सखा हूँ, दास हूँ दास हूँ दास हूँ, उधर से भी कोई स्वीकारा है कि नहीं स्वीकारा है? बात समझ रहे हैं? राखिए नित पास श्री हरि प्रिया, दासी हो तोरी। राखिए नित पास श्री हरि प्रिया, दासी हो तोरी। राखिए नित पास श्री हरि प्रिया, दासी हो तोरी। राखिए नित पास श्री हरि प्रिया, दासी हो तोरी। स्वामिनी मोरी, स्वामिनी मोरी। तो ये जो महापुरुषों के जो वाक्य है ना कि अलम विषया वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमवत, नहीं तो ऐसी रति कहाँ हो सकती है? ऐसे बताओ, कैवल्य से पिशाचिनी जैसे मुक्ति से भय लगता हो, वो सामान्य पुरुष होगा जी? सामान्य पुरुष नहीं है वो। प्रिया जो कि प्यारी सहचरी हैं, किंकरी हैं, जिनकी अद्भुत दशा है, चित्ते न मई रोचते, चित्ते न, मेरे प्रिया जो कि चरणों की सेवा के अतिरिक्त और मुझे बातें कुछ रुचती नहीं है, भाती नहीं है। परम तु मम राधिका पदर से मनोमज्जतु, मेरा मन तो सिर्फ प्रिया जो के चरण कमल की सुधा में ही निमज्जमान होता है, स्नापित करते रहता है, डूबे रहता है, उसी में मगन रहता है। तो जिसका मन उसमें डूबेगा, जो प्रिया जी के चरणों का लालन कर रहे हैं, मुख कमल की माधुरी देख रहे हैं, छिन्न छिन्न चरण कमल सहरावत, माने जो प्रिया जी के अनन्य जो दासी हैं, सखी हैं, उनकी इसमें विशेष उनके भाव का इसमें उद्घाटन किया गया है, उनकी स्थिति का इसमें उद्घाटन किया गया है। और परम तु मम राधिका पद रसे मनोमज्ज, जैसे मीन जल में शुद्ध जल हो, गहरी जल हो, खूब गहरी स्थान हो और मिष्ट जल हो, तो उसमें कैसे मीन जो है कलोल करती है, ठीक ऐसी ही प्रिया जो कि चरण कमल की माधुरी जो असमूर्ध मिठास से युक्त है, इनका मन रूप मीन, नेत्र रूप मीन, चित्त रूप मीन उसमें सदा सर्वदा कलोल कर रहा है, डूब रहा है, उनका आस्वादन कर रहा है। तब वो कह रहे हैं कि परम तु मम राधिका पद से मनोमज्जतु, मेरा मन तो प्रिया जी के चरण कमल की माधुरी में ही रमण करता है, उस समुद्र में अवगाहन करते रहता है, उसके सिवा मुझे कुछ भाता नहीं है। फिर आगे का जो श्लोक है, तत्सौंदर्यं सच बजो नव यौवन श्री प्रवेश, सादृग भंगी सच रसघना शर्यवक्षोज कुंभ, सोयम बिंबाधर मधुरिमा तत् स्मितं साच बाणी, सेयं लीला गतिरपि न विस्मर्यते राधिकायाः।
कहीं कहीं सिद्धांत की बातें कहते हैं। जानते हैं जो प्रिया प्रीतम की जो सहचरी वृंद है ना, किंकरी वृंद हैं, जो महत्पुरुष हैं, वास्तव में सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, उद्घाटित करते हैं, लेकिन वो चूंकि मधुर रस के उपासक हैं, माधुर्य के भोक्ता हैं, तो उनका उसके बिना उनका जी लगता नहीं है। तो पदे पदे कुछ कहीं सिद्धांत बन कर छठ उसी माधुर्य में गोता लगाते हैं। फिर उसी माधुर्य में देखो तत्सौंदर्यम, कि वो प्रिया जो का सौंदर्य, प्रिया जो चली आ रही हैं और रसिक शेखर लाल जी की दृष्टि पड़ती है ना, दृष्टि उसमें निमग्न। तत्सौंदर्यम, वह सौंदर्य प्रिया जो नख से जो मानो रूप माधुरी झर रही है। तत्सौंदर्यम सच न वयो सच नव यौवनश्री प्रवेश। ओ सौंदर्य कैसा है? तो जिसमें मानो अभय अभय मानो प्रिया जो ने वो पूर्ण किशोरावस्था में मानो पदार्पण किया है। बड़े ही पुष्ट पुष्ट अंग अंग की माधुरी है, सुंदर वस्त्र आभूषणों की शोभा है, और सुंदर जो उनकी जो अंग अंग का जो विक्षेप है, जैसे कर संचालन है, पद संचालन है, भ्रिकुटी संचालन है, ग्रीवा संचालन है, वाणी की मिठास है, चितवन की माधुरी है, वेणी की बलखान है, कटी अति छीन लगी सी लफते उरोजन भारे हो, डर डोरी चकरी जकरी सकरी पकरी लहंगा लहकारे हो। तो आतुरता से भजन करेंगे ना, आतुरता से, तो ये बातें स्फुरित होती हैं। अन्य तो धीरे धीरे ढुलमुल 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 तो बहुत बहुत लंबा पड़ जाएगा। तत्व सौंदर्यम सच नव यौवनश्री प्रवेश। वो सौंदर्य माने जो वाणी का विषय नहीं है, देखत ही मन रहो लुभाई। अच्छा मान लीजिए आप प्रियाजू की उपासना करेंगे, प्रियाजू की सखी बनना चाहते हैं, उनकी किंकरी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मार्ग है ना। सुंदर उसमें उनका नाम लीजिए, धाम वास करिए, और अधिक से अधिक समय प्रियाजू के रूप माधुरी, प्रीतम से जो संबलित प्रिया जो हैं, और प्रिया जो संबलित प्रिया प्रीतम है, और सुंदर सुंदर जो उनकी माधुरी है, लीलाएं हैं, उनका स्मरण करें, चिंतवन करें, गान करें, पान करें, श्रवण करें, तभी तो संभव है ना। केवल ऐसे मतलब इतनी आसान भी तो नहीं है ना। इतनी ऊंची चीज भला इतनी आसानी से भी कैसे मिल जाएगी? आप भी बेचारिए, जिसके लिए बड़े ब्रह्मादि देवता की जिनको ध्यान मने अज अजहू खोजत नहीं पावत, ध्यान मात्र आवत सु ही है ना। वो आपको वैसे मतलब गफलत में बिताएंगे जिंदगी, तो आपको आगे गोद में बैठ जाएगी वो। इतनी आसान भी नहीं। तत् सौंदर्यम, जहाँ देखो आश्चर्य में पड़ रहे हैं कि वो प्रियाजू का अद्भुत सौंदर्य स्मरण करके मतलब जो है अंग अंग बेपुत हो रहे हैं। तत् सौंदर्यम सच नव यौवन श्री नवयो यौवन श्री प्रवेश। बस अभी उसमें मानव पदार्पण किया है। सादृग भंगी, वो क्या अद्भुत नेत्रांचल की छटा है कि मन इत लागत उत फूटत, प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत। नैनन पर तृण टूटत, प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत, प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत, प्यारे तेरे नैनन प्यारे पेरे नैनन पर नैनन पर तृण टूटत, प्यारे तेरे तृण टूटत, प्यारे ते कहारी करो कहा
प्यारी का होइक वान बिसेखे वान बिसेखे इत लागत उत फूटत प्यारी तेरे इत लागत उत फूटत प्यारी तेरे नैनन 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 पर तृण टूटत प्यारी तेरे नैन पर तृण टूटत प्यारी तेरे मानहु कुंद कली पे भौरा कुंद कली पे भौरा। एक और बात है, इस रस में जानते क्या होता, इस रस में सब कोई नहीं आएगा। जिसको प्रिया जो चयन करती है ना वही आता है, सब आएगा ही नहीं। जिसको वो वर्ण करते हैं वही आता है। अरबों अरबों जनता है भैया, अरबों अरबों जनता है, और उसमें बड़े बड़भागी हैं जिनको उन्होंने वृंदावन वास दिया है, और उसमें भी बड़े पिपासु होकर के, बड़े मतलब लगनशील होकर के जो लग रहे हैं, विशेष कृपा पात्र हैं। वो जिनको वो चयन करती हैं, जिनको वो अपनाती हैं, वे ही उस महल में बुलाए जाते हैं। नहीं तो कौन, बड़े बड़े महानुभाव हैं, बड़ी बड़ी देवियां हैं जो भगवती कोटि के हैं, उनकी भी यहाँ दाल नहीं गलती है। आप ही बेचारी, उनकी भी दाल नहीं गलती है। उनके मन में बात आती ही नहीं है। ऐसे ऐश्वर्य के रस में वो मगन है कि वो ये क्षेत्र उनका विषय नहीं है। ऐश्वर्य के रस में रहे लुभाए, ऐश्वर्य के रस में वो लुभाए। तिन्हें बड़ो अंतराय, उनके लिए इसमें बहुत अंतराल है। लाडली लाल ललावत छिन्न छिन्न, चित में चौंप बढ़ावत दिन दिन। रीझ रहस्य निध प्रिया प्रतम, रीझ करके श्यामा जी ने अपने रहस्य के लिए घूमने, अपनी अद्भुत निकुंज के लिए दर्शा रही हैं। भोई रहे प्यारी जो के रंग ही, होई रहे अंग अंग बस, अति उदार श्री हरिप्रिया स्वामिनी। हरिप्रिया सखी की स्वामिनी जो राधा रानी है, वो मानो निकुंज का वैभव कैसा है, रस कैसा है, वो प्रकट कर रहे। प्रकट करत जस, वो जस कैसा है तो प्रीतम प्यार सो, यही जस है वहां का। पुल की प्रिया लिए ला यही सो, ढर की जुरावन बदन बदन की, यह छवि नितर हूँ लाग जिये सो। सीचन सुधा भुजन की भीचन, निरखि नगीचन भाव भिये सो। श्री हरि प्रिया पोष परिपागे, अनुरागे रस दिए लिए सो। तो वास्तव में या प्रेम की अकथ कहानी, न जाने ज्ञानी ध्यानी। तत् सौंदर्यम सच नववयो यौवनश्री प्रवेश, सादृग भंगी। ओ कैसी सुंदर नेत्रांचल की छटा, नेत्र की चलन, चित्तवन की अद्भुत माधुरी, और सच रस घनाश्चर्य वक्षोज कुंभ, उसमें जो वक्षोज कुंभ है स्वर्ण कलश इव, उनके जो दिव्य, जो रसिक शेखर लाल जी को मानो वो समुद्र में उनके मानो मन रूप जन को वो तैरा रहे हैं, स्वर्ण कलश रूप नौका है। तो वक्षोज कुंभ, ऐसी सुंदर सुंदर, सबसे पहले अंग लतान का अद्भुत सौंदर्य। फिर वो भी सौंदर्य कैसा है, क्योंकि सौंदर्य तो छोटा गोपाल का भी हो सकता है ना, पौगंड अवस्था शिशु का भी, पौगंड अवस्था का भी हो सकता है। चाहे किशोरी मणि लाडली जो छोटी सी किशोरी मेरी अंगना में डोले रही, ये भी तो सौंदर्य की खान है।
लेकिन वो कह नहीं नहीं वैसा नहीं, वो किशोरावस्था जुगल किशोर हमारे ठाकुर। विद्युत बरनी हो मृग नयनी, रूप अनुपम सब सुख दैनी, चंद्र बदन नयना अनियारे, रतनारे मधि चंचल तारे। कटी अतिक छीन लगी न लगी सी, लफत रोज निभारे हो, डर डोरी जगरी सकरी, पकड़ी लंगा लहंका लहकारे हो। तो ऐसा जो उनका अद्भुत सौंदर्य, जो किशोरावस्था का पूर्ण किशोरावस्था से संबलित सौंदर्य है, उसमें नववयो माने नूतन वय है। नूतन वय का मतलब भर किशोर से युक्त है। नववयो यौवनश्री प्रवेश, अवश्य यौवन में प्रवेश करने का मानो कदम उठाया है, माने पूर्ण किशोरावस्था से संबलित हैं। गोल कपोल जुगल अति गोरे, मुख तंबोल रस लागी हो, मनु कंचन संपुट मधिले, अनुराग भरियो अनुरागी हो। तो ऐसा है। और सात्विक भंगी वैसी प्रेमाकुल सुंदर की आंखें चंचल चंचल हैं। स च रसघन आश्चर्य बक्षोज कुंभ, रस के घनीभूत मूर्ति आश्चर्य में डाल देने वाले। कंचु की कसी लसी अतलस गोरे, गर गर्भ गरोरी हो। नील कंचु की माज फूले कुछ कलशन मात, नव यौवन छवि पवत किशोरी, निरखत नयन शिरात, बलि बलि सुखद मुखार बिंद की, चंद्र वृंद दुर्जात। तो ऐसा अद्भुत सौंदर्य रस का जो पल पल में आचार्य चरण पान कर रहे हैं। फिर आगे सोयम बिंबाधर मधुरिमा, ठीक इसी तरह जैसे श्री विग्रह का अद्भुत सौंदर्य किशोरावस्था संबलित, माने नव यौवन का अभी प्रवेश हुआ है, ऐसी जो है मादक रस से परिपूरित, प्रेम से परिपूरित, चंचल चंचल दृग्भंगी की छटा, ऐसे जो है मादक आशव से परिपूरित वक्षोज कुंभ की माधुरी। ठीक सोयम बिंबाधर मधुरिमा, ठीक इसी तरह इस उनकी जो पास में खड़ी है ना, पास में तो बिल्कुल पास में है, तो अधर पल्लव पे दृष्टि जाती है तो कहते हैं सोयम बिंबाधर मधुरिमा। क्या बिंबाधर की अद्भुत सुखद झांकी है, सुंदर अरुण अरुण सुकुमार सुकुमार अमृत चरण करने वाले उनकी सुंदर मिठास है, दर्शन है। सोयम बिंबाधर मधुरिमा ततस्मितम साजवाणी, ठीक ऐसी ही अधरों पे सुधा से सनी हुई मंद मंद मुस्कान है। और चितवन में चितबित हरिलीनो, मधुरी वाणी है बैन। और बैन तो मानो वो मनमोहिनी सी डारी है। विवश भये मनमोहन घेरे, चहु औरते प्रेम की मैनन, मुस्कन मंद रहे चितवत ही, बस की लाल मधुर मृदु बैनन। उस पर वाणी ऐसी है कि सब सुधि बुद्धि बुला देती है। तो ऐसी उनकी सुंदर किशोरी मणि लाडली जो कि मीठी सी वाणी है। सेयम बिंबाधर मधुरी सेयम लीला गतिरपि न विस्मर्यते राधिकाया, ऐसी जो प्रिया जो कि लीला पूर्ण जो छटाएं हैं वो हमसे भुलाने पे भी नहीं भूल रही हैं। न विस्मर्यते राधिकाया, राधिकाया सेयम मधुरिमा न मया विस्मर्यते, ऐसी प्रिया जो कि जो लीला पूर्ण छटाएं हैं हमारे भुलाने से भी नहीं भूल पा रही, मैंने मानो चित्त में जाकर धंस गई हैं, हृदय में जाकर के समा गई हैं। तो बता ऐसी जो सहचरी हैं वो क्या करें, कर्मकांड ले करके ज्ञान के पाठ करेंगी वो कि कैवल्य की बात करेंगी। उनको तो उस समय ऐसा लगे कि हमारे को कांटे से, बर्छी से, भाले से विदीर्ण कर रहा है, सूली चुभा रहा है। इसीलिए उन्होंने मैंने ऐसी स्थिति है कि वो भुलाना चाहें तो भी नहीं भूल पाएंगे। जैसे कि आत्मा में प्रवेश कर गई है प्रिया जो की माधुरी, प्रिया जो की शोभा, प्रिया जो की ये छटा। और यही है वृंदावन का रस। जितनी भी सहचरी वृंद है उनका तो यही कार्य है ना, लागे रहे सबन की एक डोरी, लागे
सबन की एक डोरी हिला घेरा सबन की एक डोरी रहे सबन की एक डोरी ए जुगल मुख चंद्रमा जुगल मुख चंद्रमा ए जुगल मुख चंद्रमा मुख चंद्रमा की चकोरी जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी फैली मन विपिना विपिन सुषमा सलोनी। जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी, तो कम से कम ऐसा करने का प्रयास तो करें, क्योंकि जानते हैं जैसे कही है ना, एक बहुत सुंदर चौपाई है कि मति अति नीच ऊंच रुचि आछी। मति अति नीच माने हमारी बुद्धि बहुत मलिन है, मति अति नीच ऊंच रुचि, और रुचि हमारी बहुत ऊंची है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। हम चाहते हैं अमृत, लेकिन हमारे घर में खाने के लिए खट्टी छाछ भी नहीं मिल रही है। मैंने खट्टी छाछ भी नहीं, कहने का मतलब हम भक्ति रूप धन से इतने कंगाल हैं, समर्पण रूप शरणागति रूप धन से इतने कंगाल हैं, और ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, तो ये भी बढ़िया बात नहीं। और जानते हैं सबसे बड़ी है उनकी शरण में रह करके और भजन करना, उनकी शरण में उनके मुख ताकते हुए। एक महाराज जी थे यहाँ, आप लोग दर्शन किए होंगे, श्री नाम तो था उनका घर का, श्री गोपाल शरण जी महाराज, और संभवतः उनका नाम था वृंदावन माधुरी शरण जी, श्री वृंदावन माधुरी शरण जी महाराज। तो बहुत अच्छे भजनानंदी थे। मैं उनको, अगर उनके कलेवर आप देख लें तो बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल भजनानंदी होंगे। ऐसा कलेवर देखने को नहीं मिलता है, कि जैसे हड्डी पंजर जैसे मिलती थी, उतनी इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं और बैराग की मूर्ति। मुझे लगता है वो दूसरे के हाथ से कभी खाए भी नहीं होंगे कुछ, अपने हाथ से बना के सिकरी पे एक रोटी आधी रोटी अलोने, और बैराग की मूर्ति। तो और मधुर भाव के उपासक, वृंदावन से एक मतलब जाने का तो प्रश्न ही नहीं। और हमेशा जुगल सरकार की चर्चा, जुगल सरकार की बात, प्रिया प्रीतम की निकुंज की बात, निकुंज की चर्चा, तो वो कहते थे कि भैया वृंदावन की में, जैसे मान लो कोई कैसा भी थोड़ा क्रोधी हो, चाहे नास्तिक हो, या चाहे कैसा भी मतलब क्रूर प्रकृति का हो, उसके दरवाजे पर कोई रात में पड़ जाए तो कुछ ना कुछ वो डालेगा जरूर हो। तो कह रहे थे कि देखो भैया, हम तो राधा रानी के दरवाजे पे पड़े हुए, तो राधा रानी कब हूँ तो दीन दयालु को भनक पड़ेगी कान। तो मैंने उनका दैन्य देखो, बहुत बढ़िया महात्मा थे, बहुत ऊंची स्थिति थी, लेकिन ऐसा दैन्य था कि देखो प्रिया जो का दरबार है वृंदावन धाम, और उनके दरवाजे पे पड़े गए। वो तो यूँ कहे करते थे, देखिए एक श्री बिहारी देव जी महाराज हुए, देखिए इनका कैसा धन्य है, बड़े गरूर में रहने वाले महात्मा, बड़े बड़े लोग आ जाओ तो उनको आंख उठाकर न देखें, लेकिन वो क्या कह रहे, हम तो ब्रजवासिन को पालो पिल्लो, पिल्ला समझते हैं ना, कुत्ता के बच्चे को पिल्ला कह दें, तो कहते हम तो ब्रजवासिन को पालो पिल्लो, मैं तो ब्रजवासियों का पाला हुआ पिल्ला हूँ।
तो पिल्ला की खूबी एक होती है, कुत्ते की खूबी होती है कि डंडा देखा हो तो भाग जाएगा और पुचकारो तो आ जाएगा। तो मैंने ये जब खिसी आते हैं तो मैं भाग जाता हूँ, और जब पुचकारते हैं तो मैं चला। मैंने कोई मैं अमरख नहीं रखता। ऐसे वो कहते थे कि मैं तो भाई किसी के दरवाजे कोई कुत्ता आ जाए और वहीं दरवाजे पे पड़ा रहे, सवेरे से लेकर संध्या तक कहीं नहीं जाता हो, तो मालिक को अवश्य दया आती है, भाई देखो हमारे दरवाजे पे आगे पड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ वो उसको डालता ही है। तो जब एक संसारी आदमी, उसने उसको पाला नहीं है, उसको पोसा नहीं है, फिर भी उसको दया आ जाती है, तो क्या किशोर जी को दया नहीं आएगी? उनकी अरे वृंदावन का घर ही तो उनका, उनकी अकेली कुंज है, उनकी अनेकों कुंज है उसी दरवाजे पे मैं। और एक और बात कहते थे कि हमें तो लेने के लिए हमारी सुख अली जी आएंगे, हमारे श्री चरणदास जी महाराज आएंगे, क्योंकि हम उन्हीं के चरण का बल लेकर के यहाँ। भाई तुम्हारा प्रमाण क्या है, कहाँ से आए हो, किसका सहारा लिए हो? जैसे किशोरी जी पूछेंगे क्यों भाई, मैंने ललिता को भेजा था, ललिता अपनी परिकर वहाँ प्रकट करे। निम्बारकाचार्य रंग देवी जी को भेजा था, उन्होंने हमारे इस उपासना का प्रकट किया। प्रकट मैंने उपासना चलाई। और मैं स्वामी हरिदास जी को भेजा, हितरवंश गोस्वामी जी को भेजी, सुखदेव जी को भेजा। तो तुम किसके आश्रित हो, कौन के शरण में, किस हमारी सखी के चरण का अवलंब लिए हो? तो क्या जवाब दोगे? तो जिसकी शरण रहते हैं वही आकर के ले जा। हाँ, तो उसमें अब मतलब एक बड़े ही गर्व से, बड़े एक भरोसे से कि हम तो सुख चरण अली, वो अपनी बात कहते थे। और अपने अपने चयन कर लो भाई, कौन किसके सहारे है। तो यहाँ तो रंग सुदेवी चौर ढुरावे, ललित विशाखा लाल लड़ावे, और चंपलता चित्रा सखी छवि निरखें, ब्याह विनोदन बरखा बरखें, तुंग विद्या इंदु लेखा तन में, उमंगी आनंद मातन मन में। एक बहुत बढ़िया कि लाल जू के सोहिले हम आए सब चाहिए, जू के सोहिले हम आए सब चाहे, लाल जू के सोहिले हम आए सब चाहे, जू के सोहिले हम आए सब चाहे, देहु बधाई मन की मानी, देहु बधाई मन की मानी, जाको देखी सिहार, को देखे सिहार, यहाँ जाको देखे सिहार, को देखे सिहार। भाग सुहागन बरी सहचरी, सुहागन बरी सहचरी, तोषी त्रिभुवन नाय, सी त्रिभुवन नाय। भाग सुहागन भरी सहचरी, कि ही अग्रवर्ती रंग देवी जो, आप परम सौभाग्यशालिनी हैं और आपका सुहाग तो अमर है। सखियों के सुहाग प्रिया प्रीतम है, प्रिया जी के चरण कमल ही सखियों के सुहाग हैं, सौभाग्य हैं, उनके अखंड सौभाग्य के सूचक हैं। अगर भाग सुहागन भरी सहचरी, तोषी त्रिभुवन नाय,
कि हे अग्रवर्ती जी, आपके समान त्रिभुवन में कौन है? तो उन्होंने पूछा कि मैं त्रिभुवन में बड़भागी कैसे हूँ? तो वो कह रही हैं कि आप ही बताओ। आपका रंग महल है और रंग महल में आप प्रिया जी की बधाई मना रही हैं, लाल जी की बधाई मना रही हैं। आप जब प्रिया जी के माथे पे तिलक लगाती हैं तो प्रिया जो उसको स्वीकार करती हैं, रोरी की तिलक लगाती हैं, माला पहनाती हैं, खवाती हैं, मुख पोंछती हैं, मुखवास देती हैं, तांबुल पुष्पांजलि अर्पण करती हैं, आरती उतारती हैं, आप स्तुति करती हैं। आप कहती हैं हे प्रियालाल थोड़ी आप खड़े हो जाओ, तो प्रियालाल खड़े हो जाते हैं। थोड़ी आप किनारे हो जाओ तो किनारे हो जाओ। कहते हैं आप बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। आप थोड़ी हाथ धो लो तो हाथ धो लो, हाथ धो लेते हैं। आप थोड़ी इस पे विराजमान हो जाओ तो विराजमान। तो आपके वशवर्ती तो हैं प्रियालाल। तो आपके समान सौभाग्य किसका है? भाग सुहागन भरी सहचरी तोषी त्रिभुवन, आपके समान किसका सौभाग्य है? तो हम किसकी शरण में जाएंगे? हम तो आपकी शरण में हैं और हमें बधाई के रूप में प्रियालाल को आप मुझे दे दीजिए। भाग सुहागन भरी सहचरी तोषी त्रिभुवन नाय, श्री हरि प्रिया परम धन जोरी। ये सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन, सर्वोत्तम धन जो प्रियालाल हैं, आप बधाई में हमें प्रिया प्रीतम को दे दीजिए, हम इनको लाल लड़ावेंगी। तो वो कहती तथास्तु। तथास्तु कहा। फिर प्रिया प्रीतम तो ये सब नित्य सखी हैं ना, देखते देखते इनको कल नहीं है, निहारते निहारते सेवा करते करते कभी आघाती नहीं है, बोली सुनते कभी आघाती नहीं है, रूप माधुरी देखते आघाती नहीं है, लेकिन निरंतर यही मांग भी करती हैं कि हमें ये दे दीजिए। अमित रूप धरी को कछु करत रहो नाहीन अघाऊं। तो इनकी शरण में रह करके अब भजन करेंगे तो एक न एक दिन निहाल कर देंगे, और कोई रास्ता नहीं है। एक कृपा इनकी शरण में रह करके भजन करना ही है। जो को मने एक कृपा करी होई सी होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। तो न विस्मर्यते राधिकाया, न विस्मर्यते राधिकाया, मैंने श्यामा जी की ऐसी छटा, ऐसी रूप माधुरी, ऐसी उनकी चेष्टाएं, उनके अंग अंग का अद्भुत सौंदर्य हमारे भुलाने से भी नहीं ये बातें भूलती हैं, विस्मरण करने पे भी ये बातें विस्मृति में नहीं जाती। मैंने सदा हमारी आंखों के सामने प्रिया जो की रूप माधुरी छाई रहती है, और यही हमारा सबसे बड़ा धन है। यही हमारी सबसे बड़ी जो प्रिया जो की जो लीला गति, लीलापूर्ण जो छटाएं हैं, उसमें मेरा मन सदा ऊर्जा रहता है, मीनवत कलोल करते रहता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रहने दे इतना ही, 7:30 बज गया। अब इसमें तो अभी कुछ हाथ भी नहीं देखा भी नहीं इनको। तो इसमें भी बहुत सुंदर जो है प्रियालाल की सुंदर नेत्र कमल की माधुरी की शोभा है। नागरी नागर के नैन अनियारे, अति अनूप निज रूप निहारे, परम प्राण धन प्रीतम प्यारे। निज संपदा को पान कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उनका आस्वादन कर रहे हैं। प्राण धन प्रीतम प्यारे, प्रिया जो के प्राण धन है, प्रीतम है और अतिशय प्रिय हैं, उनकी जीवन धन है। और